दोस्तों नमस्कार। यूपी की राजधानी लखनऊ की स्वतंत्र पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा को उनके पति ने कथित तौर से पहले उन्हें मार दिया, उसके बाद बड़ा कदम उठा लिया। अब देखिए, इस पूरे घटना के सामने आने के बाद कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले तो प्रज्ञा मिश्रा इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही थी और जाहिर सी बात है, जिसके परिवार में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब प्रज्ञा मिश्रा ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें लखनऊ के दिव्या मिश्रा हत्याकांड से निकलकर सामने आई हैं, जो उनकी बहन प्रज्ञा मिश्रा ने खुलासा किया है, जिसके बाद इस पूरे केस का रुख बदल गया है। देखिए, इस पूरे मामले में 1.5 करोड़ की एलिमनी का विवाद भी निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही ननद के साथ रहने का भी तनाव निकलकर सामने आ रहा है। व्हाट्सएप स्टेटस की जो सच्चाई थी वो भी अब आई है सामने। हथियार और वकील का कनेक्शन आया है, सीसीटीवी फुटेज और रेकी आई है। छोटी छोटी बातों पर वो कहती है पिटाई करता था, सुहागरात पर पैसों का हिसाब मांग रहा था, वो उनकी बहन के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करता था। वो दर्दनाक शब्द बोल रही हैं। लखनऊ में जो अपने पति के हाथों जान गंवाई हैं बैंक मैनेजर दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा, आरोपी मानस वाजपेयी की क्रूरता का वो सच अब निकलकर सामने आया है प्रज्ञा मिश्रा के जरिए, जो रूह कपा देने वाला है। इस पूरे हत्याकांड ने न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर एक पति इस कदर हैवान कैसे हो सकता है? उसने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। प्रज्ञा मिश्रा ने कहा है कि कैसे एक पढ़ा लिखा शख्स साइको बनकर उनकी बहन को लगातार टॉर्चर कर रहा था। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं इस पूरे मामले की कड़वी हकीकत। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में दिल दहला देने वाला तिहरा हत्याकांड सामने आया। आरोपी का नाम था मानस वाजपेयी। उसने पहले गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित अपने फ्लैट में अपनी बहन शिवा को मारा। इसके बाद वो अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा के ऑफिस में आता है, जो एक बैंक में काम कर रही थी। उन्हें बाहर बुलाता है, सरेआम गोली मार देता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मानस वाजपेयी भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति का यानी अपना नाम लिखकर कहता है कि इन्हें सब पता था। इसके तुरंत बाद आरोपी ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। इस पूरे मामले में अपनी बहन के लिए अब न्याय की गुहार लगा रही हैं प्रज्ञा मिश्रा। देश की एक बेहद लोकप्रिय पत्रकार हैं, वो यूट्यूबर हैं। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म उल्टा चश्मा योसी और प्रज्ञा का पन्ना के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं। वो भारत समाचार जैसे बड़े बड़े टीवी चैनलों में एंकर भी रह चुकी हैं। प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त पीड़ित बहन के रूप में आरोपी की क्रूरता के सबूत दुनिया के सामने ला रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रज्ञा मिश्रा ने अब खुलासा किया है कि उनका जीजा यानी मानस बेहद ही हिंसक और साइको प्रवृत्ति का था, जो छोटी छोटी बातों पर दिव्या को बेरहमी से पीटता था। प्रज्ञा के मुताबिक यदि ब्लिंकिट ऐप से मंगाए गए सामान में एक भी टमाटर खराब निकल जाता था तो मानस दिव्या को ये कहकर पीटता था कि तूने देखकर ऑर्डर क्यों नहीं किया। और इतना ही नहीं, शादी की पहली रात यानी सुहाग रात पर आरोपी ने घर के खर्चों की एक पूरी लिस्ट बनाई थी और दिव्या के सामने आधा खर्च उठाने की शर्तें रखी थी, जिसे दिव्या ने स्वीकार भी कर लिया था। मानस की इतनी प्रताड़ना और क्रूरता की वजह से दिव्या मिश्रा पिछले 1 साल से उससे अलग भी रह रही थी और कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था। इन सब प्रताड़नाओं के बावजूद दिव्या मन ही मन चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसने अपने हाथ से मानस के नाम का टैटू भी नहीं हटवाया था और वो उसके लिए तीज का व्रत भी रखने की तैयारी कर रही थी। लखनऊ के इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में पुलिस की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं, पहलू सामने आए हैं। फिलहाल एडिशनल डीसीपी ईस्ट के अगुवाई में गठित 5 पुलिस टीमें इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही हैं। पुलिस जांच से जुड़े मुख्य अपडेट्स जो निकलकर सामने आए हैं, उसमें 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में तलाक केस की सुनवाई के दौरान दिव्या ने करीब 5 करोड़ रुपए के गुजारा भत्ते की मांग की थी। पुलिस का मानना है कि इतनी भारी भरकम राशि की मांग के बाद आरोपी मानस काफी परेशान था और उसने इस जघन्य अपराध की साजिश करनी शायद शुरू कर दी हो। पुलिस मानस की छोटी बहन शिवा और दिव्या के बीच के जो खराब रिश्ते हैं उस एंगल पर भी जांच पड़ताल कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दिव्या अपनी ननद के साथ नहीं रहना चाहती थी, जो दोनों परिवारों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है। मानस ने हत्याओं को अंजाम देने के बाद व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, आज मैंने अपनी पत्नी को मार दिया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे और अपनी बहन को भी कहीं ना कहीं उसने जो किया वो लिखा।
पुलिस साइबर सेल के जरिए इस डिजिटल सबूत और आरोपी के दावों की सच्चाई खंगाल रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी मानस ने इस वारदात के लिए 3 अवैध हथियार भी हासिल किए थे। इस मामले में यूपी के सीतापुर के एक वकील का भी नाम सामने आ रहा है। पुलिस आरोपी के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर खंगाल रही है ताकि इस पूरी साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने बैंक के बाहर का सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया है। फुटेज से ये भी साफ हुआ है कि मानस ऑटो से आया था और वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले उसने इस पूरे इलाके की रेकी भी की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में और आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।